देश में जब भी चुनाव होते हैं तो राजनीति चरम पर होती है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को हराने के लिए हर संभव प्रयास करती है। जीत की इसी चाह में कई बार सोशल मीडिया पर झूठे दावे भी वायरल हो जाते हैं। बस इन्हीं झूठे दावों की पोल खोलने के लिए डीबी लाइव का एक कार्यक्रम होता है, जिसमें हम सोशल मीडिया पर फैले उन सभी दावों का पर्दाफाश करते हैं जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। इसी क्रम में आज हम आपके सामने लाए हैं ऐसे दो दावे जिनका पर्दाफाश करना आज के चुनावी दौर के चलते बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किए गए इन्हीं झूठे दावों में फंसकर मतदाता प्रभावित हो जाते हैं और गलत राजनीतिक दल को वोट दे देते हैं। और जब सरकार चुनकर सत्ता में आ जाती है तो जनता के पास हाथ मलने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। तो शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल के दौरान फैले दावे से। ये दावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को लेकर भी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस दावे में सौरव गांगुली को भाजपा, टीएमसी और लेफ्ट का समर्थन करता दिखाया जा रहा है। इन सभी तस्वीरों में सौरव गांगुली की एक ही तस्वीर को अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्ह के साथ दिखाया जा रहा है। भाजपा के चुनाव चिन्ह के साथ लगी तस्वीर में बांग्ला भाषा में टेक्स्ट भी लिखा है, जिसका हिंदी अर्थ है स्वागत है दादा। जैसा कि आप जानते हैं कि सौरव गांगुली को लोग दादा के नाम से भी पुकारते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए तस्वीर में ये टेक्स्ट लिखा गया है। जब इस तस्वीर की हमने पड़ताल की तो हमने पाया कि सौरव गांगुली की ये तस्वीर 10 सितंबर 2016 को अगरबत्ती के एक ब्रांड साइकिल रिदम अगरबत्ती की तरफ से पोस्ट की गई थी। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए बताया गया है कि सौरव गांगुली इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। वायरल तस्वीर में सौरव गांगुली की इसी मूल तस्वीर का बैकग्राउंड बदल करके इस्तेमाल किया गया है। सौरव गांगुली की इसी तस्वीर को अलग अलग पार्टी का झंडा लगाकर वायरल किया जा रहा है। वहीं ये जानकारी भी हम आपको बता दें कि सौरव गांगुली की तरफ से आधिकारिक रूप से किसी पार्टी को ज्वाइन करने का कोई ऐलान नहीं किया गया है। तो इस पड़ताल के बाद हम इस निष्कर्ष पर आए हैं कि तस्वीर भ्रामक है। अब बात करते हैं एक और चुनावी राज्य असम की। असम के बदरुद्दीन अजमल का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उसमें बदरुद्दीन अजमल ये कहते दिख रहे हैं कि मुगलों ने इस देश में 800 साल तक राज किया, ये देश इस्लामिक देश में तब्दील हो जाएगा। इंशाअल्लाह यूपीए और हमारा महागठबंधन एक दिन सत्ता में होगा और तब आपकी पार्टी एआईयूडीएफ ताला चाबी का चुनाव चिन्ह जिसमें भागीदार होगा। भारत में एक भी हिंदू नहीं रह जाएगा, सभी को मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जब हमने इस वीडियो की पड़ताल की तो हमने पाया कि अजमल की स्पीच का 36 सेकंड का जो वीडियो वायरल है उसमें कई जगह कट हैं। रिसर्च करने पर हमने पाया कि सैनिडुल ब्लॉग्स नाम के एक यूट्यूब चैनल ने 17 अप्रैल 2019 को अजमल के भाषण का 21 मिनट का वीडियो पोस्ट किया था। इसके शीर्षक में लिखा गया है कि अजमल का ये भाषण लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बारपेटा में दिया गया था। अजमल के इसी बयान में छेड़खानी की गई है, जिसमें बदरुद्दीन अजमल रैली को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि मुगलों ने भारत में 800 साल तक शासन किया, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे इस्लामिक देश बनाने के बारे में नहीं सोचा। अगर उन्होंने ऐसा सोचा होता तो 800 सालों में यहाँ एक भी हिंदू नहीं बचता, हर कोई कन्वर्ट हो जाता। क्या ऐसा हुआ? ब्रिटिश ने 200 सालों तक शासन किया और उन्होंने भी कभी भारत को ईसाई देश बनाने की हिम्मत नहीं की। आजादी के बाद से कांग्रेस नेताओं ने भी कभी भारत को हिंदू देश बनाने की हसरत नहीं की। इसके बाद वे पीएम मोदी के लिए कहते हैं कि उन्हें ऐसा सपना नहीं देखना चाहिए। तो अपनी पड़ताल में आज हमने सोशल मीडिया के इन दोनों दावों का पर्दाफाश कर दिया है। इससे पहले भी कई पुरानी और असंबंधित तस्वीरें और वीडियोस किसी भी मुद्दे से जोड़कर शेयर किए जाते रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोगों को बरगलाने की साजिश है, ये सौहार्द को बिगाड़ने की प्लानिंग है, जिसमें आपको फंसने की जरूरत नहीं है। डीबी लाइव हमेशा आपको इस झूठ के जाल से बाहर निकालता रहेगा और हकीकत से रूबरू कराता रहेगा। नमस्कार।